गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की पहली राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लगन के जातकों के बारे में कि कैसा रहेगा जून का ये महीना और आने वाले जो 30 दिन हैं वो कैसे रहेंगे मेष लगन के जातकों के लिए। और 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी जब मैंने ये मेष लगन की पर्सन कुंडली बनाई थी 1 जुलाई को। अब उस कुंडली के आधारित मैं अपने फलकथन बनाता हूँ और आपके सामने प्रस्तुति रखने का मैं प्रयास करता हूँ छोटा सा, और अपनी वाणी को ये प्रारंभ करता हूँ। और छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जुलाई को मेष लगन के जातकों के लिए नज़रों के सामने कुछ ऐसी बनी हुई थी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगन में ही राहु गुरु का चांडाल योग देखने को मिला है। अब लगन में राहु है तो 7वें भाव में केतु, आपके दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है। आपके पराक्रम स्थान में सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। माँ के घर में शुक्र मंगल आज ही यानी कि 1 जुलाई को वो राशि परिवर्तन करेंगे और मूल त्रिकोण राशि देवगुरु बृहस्पति की उसमें वो राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल राजा सूर्य की राशि में और राशि परिवर्तन करेंगे। 7वें भाव में केतु, 8वें भाव में चंद्रमा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, बेस्ट पोजीशन में विराजे है शनि लाभ स्थान में। अब 9 ग्रह की परिस्थिति तो आप समझ ही चुके हैं, कुछ ऐसी है। अब फिर से अपनी बातचीत को ये पर आरंभ करूँ उससे पहले 2 चीज़ का मैं बातचीत करना चाहूँगा। पहली तो मेरा जो भी फलकथन रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित रहते हैं, ना कि चंद्रमा के राशि के नामांकन के अनुसार। और दूसरी बड़ी बात, मेरे आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मोटिवेशन मिलता है भाई, जितना हो सके शेयर कर लीजिए, तो इससे ये हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की मैं प्रस्तुति यानी कि मैं प्रेजेंट करने का मैं प्रयास करूँगा। अब वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए जुलाई का ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, 9 ग्रह की परिस्थिति हमें समझनी होगी। जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ, शनि और मंगल आमने सामने षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं, क्योंकि लाभ स्थान में अगर शनि बैठे हैं तो वहीं पर ठीक सिंह राशि में 5वें भाव में मेष लगन के लिए मंगल विराजे हैं। तो कहीं ना कहीं ये षडाष्टक योग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा रहेगा। कैसे, अब मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, यू नीड टू बी अवेयर विथ योर रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर्स एज अ वर्किंग प्रोफेशन इंडिविजुअल। यानी कि आपकी जो व्यक्तित्व है, जब अभी आप काम करने जाते हैं एज अ बिजनेसमैन, आपका व्यक्तित्व, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, उसका बड़ा प्रभाव रहेगा आपके बिजनेस पे। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना होगा अपने कस्टमर के साथ आफ्टर सेल सर्विस के दरमियान और बार्गेनिंग के दरमियान। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सोच समझ करके जब भी किसी के सामने आप बातचीत करें, या बार्गेनिंग के वक्त आप किसी को रेट दे या आप किसी के पास से कोटेशन मंगाए, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को, चाहे आपको बुरा भी लगा हो, सामने वाले को पता ना चले, बड़े सहजतापूर्वक बात रखेंगे तो लाभदायक परिस्थिति तो होगी, लेकिन आपके लिए ये खुशनुमा माहौल अपने आप बन जाएगा। उसके अलावा
आपके पुराने जितने भी कस्टमर्स हैं वो वापस आ सकते हैं। याद रखिए, क्योंकि आप क्वालिटी देने में बिलीव करते हैं, आप प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये बड़ा यादगार रहेगा। आप बिज़नेस किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो ये वक्त सही रहेगा, बड़ा अनुकूल रहेगा। ब्रांचेस ओपन करना है, आपको और एक्सपांड करना है, किसी को फ्रेंचाइजीज देनी है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है। शर्त यही है, टीम वर्क में काम करिए, अपने कलीग के साथ में या अपने सहकर्मी के साथ में, या अपने एम्प्लॉय रखे हैं तो उनके साथ में कलीग बन के काम करिए, ना कि बॉस बन करके, क्योंकि अभी बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर नौकरों की जो परिस्थिति है वो आपको सिखा रही है किस तरह से कंधे से कंधा मिला करके आप सिचुएशन अपनी फेवर में कर सकते हैं। ये महीना निवेश करने के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। सोच समझ करके निवेश किए गई पूंजी हमेशा लाभ देती है। आपको भी बस वही करना है, सोच समझ करके निवेश करना है। रुपये से रुपया खींचना, मैं समझता हूँ ये वक्त बड़ा उत्तम रहेगा। निवेश करने के अलावा मेरा ऐसा मानना है, नई कोई इनकम का सोर्स आप उत्पन्न कर सकते हैं। आपने अगर सोच लिया है कि कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी या अन्य कोई चीज़ से आप इनकम जनरेट करना है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो रेंटेड इनकम जनरेट करना है या अन्य कोई सोर्स से, तो आपके लिए मैं ये समझता हूँ बड़ा उत्तम ये वक्त रहेगा। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, नौकरी वर्ग के जातकों के लिए षडाष्टक योग की वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में अभी आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने वर्किंग प्लेस में, वर्किंग एटीट्यूड में, कलीग के साथ में, बॉस के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ अगर करते आए हैं तो और करिए। कुछ महीनों के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? षडाष्टक योग जो शनि मंगल का बंध बना है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आप अपना संयम या फिर आपका आपा आप खो सकते हैं। तो नौकरी चेंज करने की तो छोड़िए, आप नौकरी बचाने की तकलीफ़ हो सकती है। तो यू नीड टू रिलैक्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और सोच समझ करके बिल्कुल प्रोफेशनल वाला एटीट्यूड अपनाइए, और नौकरी तो बदलने की सोचिएगा नहीं, क्योंकि ये वक्त अनुकूल नहीं है आपकी नौकरी चेंज करने का। ये वक्त दर्शा रहा है कि और मेहनत करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मेरी बात को अगर आप याद रखेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, मैं समझता हूँ। और डिफेंस फोर्स के जातक जो भी नौकरी पेशा कर रहे हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में है, पुलिस में है, ये वक्त प्रमोशन उठाने का है। प्रमोशन आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, उसके लिए अगर आपको ट्रांसफ़र भी मिल रहा है तो हंसी खुशी उस बदलाव को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए यकीन मानिए बड़ा फ़ायदा वाला ये ज़िंदगी में वक्त रहने वाला है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, अकाउंट सेक्टर में, टैक्सेशन में, ये सारे क्षेत्रों में, आईटी प्रोफेशन के लोगों के लिए, सबके लिए खुशनुमा माहौल रहेगा। वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, ये सारे क्षेत्रों के लोगों के लिए मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल ये वक्त रहेगा। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो आप बैड बुक्स में चले जाएंगे या आपके लिए तकलीफ़ हो सकती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके मिसबिहेव ना करिए या एग्रेशन में आके, चाहे आपकी बात सही क्यों ना हो, मैं ये समझता हूँ अब ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल रहिए और सरलतापूर्वक अपनी बात को रखिए। अगर नहीं सामने वाला मान रहा है तो उसको अपने कर्म पे छोड़ दीजिए। चलिए आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन के लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, लगन में बैठा हुआ राहु केतु का माफ़ कीजिए राहु और गुरु का चांडाल योग, सप्तम भाव में केतु इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तीसरे बंदे की वजह से तकलीफ़ हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ
एक कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, शादीशुदा लोगों के लिए या जो लोग रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये वक्त बड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। राहु गुरु साथ में है तो आपकी विवेक बुद्धि, सोच समझने की क्षमता राहु ले लेगा। उसकी वजह से कन्फ्यूजन, रॉन्ग डिसीजन होगा। केतु होगा, वो केतु का काम होगा कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन क्रिएट करना। आप अपनी बात में सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात अगर आप सही हो तो आपकी बात लोग माने। तो ये बात को आपको स्वीकारना है। मेरी बात को ध्यान में रखिए, आपको ये बात स्वीकारनी है। आगे मैं बातचीत करूँगा बच्चों के बारे में। मेष लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त है थोड़ा नाजुक। अपने बच्चों को, फैमिली को, माता पिता को वक्त दीजिए, पत्नी को वक्त दीजिए। छोटी मोटी अनबन तो हर घर में रहती है, सबके साथ रहती है ये चीज़, लेकिन मतभेद नहीं है, मनभेद ज़रूर है। तो दिलों को साफ रखिए और जितनी हो सके अपनी बात अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में करेंगे तो मैं समझता हूँ ये आने वाला जो समय है वो सरलतापूर्वक निकल जाएगा। फैमिली के साथ वैकेशन मनाना, शॉपिंग जाना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसे वक्त के दरमियान बड़ा खुशनुमा माहौल बना सकता है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा वाली परिस्थिति रहेगी। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मेष लग्न के विद्यार्थी वर्ग यानी कि स्टूडेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको किसी और का देख के या किसी और का सुन करके स्ट्रीम चेंज नहीं करनी है। साइंस वाले को कॉमर्स, कॉमर्स वाले को आर्ट्स में नहीं जाना है। आर्ट्स वाले को भी अगर साइंस में लेने की सोच रहे हैं तो कृपया करके अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने गुरुवर से बात करिए, यानी कि टीचर से बात करिए, शेयर करिए अपने कन्फ्यूजन, तो वो सही मार्गदर्शन दिखा पाएंगे। अगर आपको सब पता है और आप सब जानते हैं, वो वर्तन अगर आप अपनाएंगे और उसी की वजह से आप खुद से डिसीजन लेंगे तो यकीन मानिए आप तकलीफ बुला रहे हैं। यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योर सेल्फ, मार्क माई वर्ड्स। सो विवेक बुद्धि का उपयोग करिए एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और अपने टीचर्स और पेरेंट्स को पूछ कर ही अगर आप निर्णय कोई भी लेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा आपके लिए ये समय रहेगा। उसके अलावा आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। एक्स्ट्रा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया में और दोस्तों के साथ नेगेटिविटी या नेगेटिव दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद परिस्थिति नहीं बना रही है। मेरी बात को आप ध्यान रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए मेष लगन के जातकों के लिए ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति, जैसा मैं समझा चुका हूँ, कहीं ना कहीं ये डामाडोल वाली परिस्थिति बना रही है। अब ऐसे में आप कर क्या सकते हैं? पुराना कोई रोग वापिस आ सकता है, ध्यान में रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस होकर के रश ड्राइविंग करना, लापरवाह ड्राइविंग करना, ड्रंक एंड ड्राइव करना आपकी सेहत के लिए या आपके आसपास जो भी व्हीकल में बैठा है, 4 व्हील में या सड़क पे कोई चल रहा है, तो उनके लिए ये तकलीफ़ वाला ये वक्त रह सकता है। तो ड्रंक एंड ड्राइव पहली बात करनी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, कन्फ्यूजन किसी भी चीज़ में है तो शेयर करिए। मन में रखेंगे उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्टमक पे रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं, पेट तंत्र पूरा तकलीफ में हो सकता है और उसी कन्फ्यूज़न की वजह से ब्लड प्रेशर या ब्लड में तकलीफ़ हो सकती है। और पुराना अगर कोई रोग ऊपर से अगर था पहले तो फिर से ट्रिगर हो सकता है, इस बार दुगनी स्पीड से ट्रिगर होगा। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति रहेगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं आनंद देना चाहूँगा। आगे मैं जाने से पहले बात करना चाहूँगा उपायों के बारे में। इस महीने 4 तारीख से श्रावण मास चालू हो रहे हैं और श्रावण मास इस महीने पूरे 19 साल के बाद 2 महीने लगातार रहने वाले हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। शिव जी को दूध, जल, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराइए और 11 बेलपत्र अगर अर्पण करेंगे तो आप
आपके लिए ये वक्त सरलतापूर्वक जाएगा। हनुमान जी के पाठ करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लगन में बैठे हुए राहु और सप्तम भाव में केतु कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न बना रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज़न हनुमान जी क्लियर कर सकते हैं। तो ये अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।